अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सबकी दुआएं मेरे साथ और मेरी आप सबके साथ। पहले तो यार मैं आप सबको बताती चलूँ, एक्चुअली होता ये है कि जिस टाइम मैं वॉइस ओवर करने लगती हूँ ना, ये जो स्टार्टिंग वाला सलाम होता है ना, ये मुझे 3 से 4 दफ़ा करना पड़ता है। उसकी रीज़न ये है कि मैं बोलती हूँ हेलो अस्सलाम वालेकुम, फिर मैं कहती हूँ ओहो, कोई कहता है कि हेलो ना बोला करो, फिर मैं डिलीट कर देती हूँ। फिर मैं कहती हूँ अस्सलाम वालेकुम, फिर मैं कहती हूँ ओहो, मैंने पूरा सलाम नहीं किया। तो वो आप सबके जो कमेंट्स होते हैं ना सलाम को लेके भी, तो वो माइंड में आ जाते हैं और फिर मैं बिल्कुल परफेक्ट सलाम करके ही वीडियो का आगाज़ करती हूँ। तो जी आप सब बताएं कैसे हैं आप सब लोग। और लाहौर में तो आज बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और सुबह वेदर ये नहीं कह सकते कि ठंडा हो गया है, लेकिन ये कह सकते हैं कि हाँ, वो जो बहुत ज़्यादा गर्मी थी उससे बेहतर हो गया है थोड़ा बहुत। कि मीन्स आप एसी के बगैर कुछ देर के लिए बैठ सकते हो। तो यहाँ पे ये जो व्लॉग है ये मेरे हस्बैंड की बर्थडे से एक दिन पहले का है, क्योंकि मैंने उनको बर्थडे गिफ्ट देना था। और गर्ल्स को तो गिफ्ट देने के लिए बहुत कुछ होता है। आप गर्ल्स को हैंड बैग दे दो, चॉकलेट्स दे दो, मेकअप की कोई प्रोडक्ट दे दो, इसके अलावा ड्रेस दे दो, वॉच दे दो, परफ्यूम दे दो। मीन्स कि लड़कियों की गिफ्ट वैरायटी बहुत ज़्यादा है। बॉयज़ की गिफ्ट वैरायटी की तो बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि बंदा क्या दे। आ जाके टाई दे दो, शर्ट दे दो, बस परफ्यूम दे दो, पैंट दे दो, शेविंग सेट दे दो, इसके अलावा और क्या, वॉच दे दो। तो वॉच भी दे चुकी थी, परफ्यूम्स भी बहुत दफ़ा दे चुकी थी। इसके अलावा जो है टाई भी मैंने अभी रिसेंटली गिफ्ट की थी, तो एनिवर्सरी पे मैंने दी थी। तो अब समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या दूँ, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि चलाओ यार मैं आपको शॉपिंग करवाती हूँ। एक्चुअली हस्बैंड के पैसे जो होते हैं वो वाइफ़ के होते हैं, और जो वाइफ़ के होते हैं वो हस्बैंड के होते हैं। लेकिन जो हस्बैंड्स होते हैं वो पॉकेट मनी जो देते हैं अपनी मिसेस को, और फिर वो अपनी पॉकेट मनी से अपने घर की कोई चीज़ बना लेती है, या किसी ऐसे मौके पे निकाल के ख़र्च कर लेती है जहाँ उसको लगे कि बहुत ज़रूरत है। तो बस इसी तरह जो मैंने पॉकेट मनी अपनी जोड़ी हुई थी, तो अपने हस्बैंड को बोला कि चलो आए, तो मुझे कह रहे थे कि नहीं, मुझे गिफ्ट की ज़रूरत नहीं है। जो भी पैसे हैं संभाल के रखो। जो मियाँ बीवी की आपस की बातें होती हैं मैं वो शेयर कर रही हूँ आप सबके साथ। तो मैंने बोला कि नहीं, मुझे गिफ्ट तो देना है आपको। तो गिफ्ट के लिए फिर उनको मैंने बोला कि चलाओ मेरे साथ चलो, आपको मैं शॉपिंग कराती हूँ, शर्ट्स ले देती हूँ। तो बस हम ये जा ही रहे थे, पहले हमने पता किया कि मॉल्स ओपन हैं कि नहीं हैं। लेकिन जब ऑनलाइन चेक किया तो मॉल्स ओपन थे। उनकी टाइमिंग्स थी सुबह 9 बजे से सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक की उनकी टाइमिंग्स थी। तो यहाँ पे जो है हम लोग मॉल में आ चुके हैं। बहुत डिसिप्लिन था, और रश तो आप ना ही पूछें, बहुत ज़्यादा रश था। लेकिन आप यकीन करें, कोई एक ऐसा बंदा नहीं मैंने देखा जिसके फेस के ऊपर मास्क ना हो। ग्लव्स पहने हुए थे सबने, मास्क था, और फुल एटिकेट्स के साथ जो है मॉल्स में लोग फिर रहे थे। हर कोई अपनी अपनी एहतियात कर रहा था। तो जी बस यहाँ जो है कार पार्किंग पे लगा के हम अंदर मॉल की तरफ जा रहे थे। और एक्चुअली होता पता है क्या है, इस दफ़ा हमने बहुत एहतियात की कार लगाते हुए। जब भी हम कभी कार पार्किंग में लगाते हैं तो वापसी पे कहते हैं यार हमारी कार कहाँ गई, हमने तो ए लाइन में लगाई थी, कोई कहता है ए में लगाई थी, कोई कहता है डी में लगाई थी, कोई कहता है ई में लगाई थी। तो इस दफ़ा हम लोगों ने अपने माइंड में रख लिया था कि D3 पे हमने अपनी कार लगाई थी। लेकिन अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि जब हम वापस आए तो हमें DE नहीं मिल रहा था, D3 हमें मिल ही नहीं रहा था कि यार कहाँ गया। तो पता लगा कि हम पिछले दरवाजे से निकले हैं और अब हम घूमते घुमाते जो है
20 मिनट तक चलते चलते अपनी कार पार्किंग वाली साइड पे गए और फिर हमें कार मिली। तो आप ये देखें, अब ये हम ऊपर जो है स्टेयर्स की तरफ जा रहे हैं और किस किस तरह उन्होंने डिसिप्लिन एक रखा हुआ है और डिस्टेंस के साथ जो है सब ऊपर स्टेयर्स पे चल रहे हैं। और मुझे तो लगता है कि अब ये ही जो है ना एक हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगा, इस तरह से रहना और सबके सबसे दूर दूर होकर रहना। तो चलो अच्छा है ये भी। और फेस को भी हमें कवर रखना होता है, कवर रख कर हम लोग चल चल रहे हैं आजकल। और आप यकीन करें, इतना इतना दम घुटता है, इतना सांस बंद होता है, औरों का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरा तो इतना सांस रुक रहा होता है मास्क लगाने के बाद, और बता भी नहीं सकती मैं। तो बस यहाँ पे आई थी मैं शर्ट्स देखने के लिए हस्बैंड की। हस्बैंड शर्ट्स ट्राई कर रहे थे और इतनी वैरायटी नहीं थी क्योंकि जाहिर सी बात है लॉकडाउन की वजह से इतना माल भी नहीं आ रहा। और बस जो था पसंद करने की कोशिश की, लेकिन ऐसे गिफ्ट का भी क्या फ़ायदा कि जो बस कहा जाए बस ले लो और बात ख़त्म। गिफ्ट तो वो होता है जो आपके दिल को भी अच्छा लगे और लेने वाले को भी अच्छा लगे। और हमेशा आप मैंने नोट किया है कि जब कोई किसी के लिए गिफ्ट खरीदता है ना, बस कहता है यार उठाओ उठाओ, जो सामने चीज़ आई है पकड़ो लो, लेने वाली बात करो, निकलो निकलो यहाँ से। और जब आप उस बंदे को चीज़ देते हो और वो कहता है बस ठीक है", जबकि वो आपने भी इतने दिल से नहीं खरीदी होती। तो हमेशा दूसरों के लिए जब गिफ्ट खरीदें तो ऐसे शॉपिंग करें जैसे आप अपने लिए गिफ्ट ले रहे हैं, ना कि आप किसी और के लिए ले रहे हैं। तो यहाँ हमें कुछ पसंद नहीं आया था, बहुत ही थकी हुई पुरानी सी शर्ट्स थी और मज़े की नहीं थी। फिर हमने सोचा चलो हम लोग लिवाइस पे चलते हैं। लिवाइस पे गए तो लिवाइस पे तो आप कह लें कि बिल्कुल भी शर्ट्स नहीं थी, पैंट्स की वैरायटीज़ ज़्यादा थी और जो शर्ट्स थी वो बस दो चार प्रिंट में ही थी और साइज़ भी थोड़े छोटे थे। बस फिर हम यहाँ से भी निकल आए। मेरे हस्बैंड ने कहा यार ज़रूरी है, तुमने मुझे गिफ्ट देना है। मैंने कहा हाँ गिफ्ट मैंने देना है आपको और अब आप डिसाइड करो। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि यार देखो शर्ट्स तो आपको पसंद आ नहीं रही, तो ऐसा करो परफ्यूम ले लो, वॉच ले लो। तो कहते हैं नहीं वॉच मेरे पास बहुत ज़्यादा है। तो खैर अभी हम सोच ही रहे थे। अब आप ये देखें ये बर्गर कौन कौन खाएगा, ये सारे मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है। जिस जिसको ये बर्गर नज़र आए वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताए। कितना क्यूट लग रहा था ना, इतना बड़ा बर्गर। तो यहाँ पे मेरे मोबाइल जो मेरा न्यू फ़ोन है जिससे मैं व्लॉग बनाती हूँ, उसकी बैटरी लो हो गई थी और मैं अब हस्बैंड वाले मोबाइल से जो है वीडियो बना रही हूँ। और मैं उनसे लड़ रही थी कि आप हर वक्त गेम्स खेलते रहते हो, जब मेरी बारी आती है तो मेरे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है। तो फिर डिसाइड हुआ कि चलो जी हस्बैंड जी को जो है यहाँ पे जॉगर्स ले देते हैं। जॉगर्स के बहुत शौकीन है, बहुत पसंद है, इन्हें क्रेज़ है जूतों का मेरे हस्बैंड को। तो अच्छा, अब ये वाले ट्राई कर रहे हैं, ये थे 6000 के, जो वो ब्राउन और ब्लैक कलर के हैं। और जो ये बिल्कुल मेरे पाँव के आगे जो पड़े हुए हैं ब्लैक कलर के, ये थे 4500 समथिंग कितने के थे। लेकिन मुझे पसंद आए थे वो ब्राउन वाले जो थोड़े एक्सपेंसिव थे, और हस्बैंड को भी वही पसंद आए थे। लेकिन जब मैंने कहा कि ट्राई करो कि ज़्यादा अच्छा कौन सा है पहनने में, तो दिल को हम दोनों के वो ब्राउन वाले लग गए हुए थे और हमने वो पैक भी करा लिया था लेने के लिए। फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि स्वीटी एक बात बोलूँ, बेशक वो अच्छे हैं लेकिन महंगे हैं, अच्छे हैं, लेकिन ये जो है ना ब्लैक वाले, ये इजी बहुत है पहनने में। फ़ील हो रहा है कि आपने कुछ पहना ही नहीं हुआ, आप हवा में उड़ रहे हो। तो जी फिर डिसाइड हुआ कि चलो जी ऐसा करते हैं कि अ, ये ब्लैक वाले ले लेते हैं, वो जो उन्होंने दूसरी साइड पे पहने हुए हैं। मुझे ब्राउन वाले ज़्यादा पसंद आए थे, अभी भी मेरा दिल कर रहा है मैं जाके वो ले आऊँ, लेकिन मेरे हस्बैंड का कहना था कि ज़्यादा इजी वो वाले हैं, ये वाले नहीं हैं। तो जी डिसाइड फिर यही हुआ कि चलो जी जॉगर्स ले लेते हैं कुछ। फिर मेरे हस्बैंड ने सॉक्स ली और फिर हमने रास्ते से आइसक्रीम खाई और बस फिर हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। थोड़ी बहुत ग्रॉसरी की और तो जी अब
ये रात हो गई थी और मैं यहाँ बेड पे लेटी हुई थी और बेला भी मेरे पास आ गई थी। और पता नहीं, अच्छा एसी वाले रूम में ये बिल्कुल भी नहीं आती, इसको डर लगता है शायद, लेकिन एसी वाले रूम के जो बाहर जो कूलिंग हल्की हल्की निकल रही होती है वहाँ पे ये बैठ के आराम फरमाती है। और इतनी सुस्त हो गई है गर्मियों में, बस ये हर वक्त मैडम जो हैं सोई रहती हैं। और यहाँ पे जो है बस मेरे साथ खेलने की कोशिश कर रही थी बेला, और मैं इसी के साथ लगी हुई थी। और यहीं पे जो है मेरा व्लॉग भी ख़त्म हो जाएगा अब थोड़ी ही देर में। और इंशाल्लाह बाकी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने हस्बैंड के लिए कौन से शूज़ लिए थे। वैसे मैंने बता तो दिए हैं, लेकिन दिखाऊंगी आपको दोबारा से। और बाकी का गिफ्ट मेरे हस्बैंड का मेरे पास पेंडिंग है, जो कि मैं बहुत जल्द अच्छी वैरायटी आने पे फ़ौरन दूंगी अपने मियाँ जी को। और इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक अगले आने वाला जो साल है हम सब के लिए मुबारक रखे, बग़ैर किसी मुश्किल के परेशानी के हम सब के लिए नया साल आए। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।